राजा साहब, आपसे सबसे पहले सवाल करूंगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो होने वाले बाहमी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का मुस्तक़बिल अब क्या है? भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का अब ये जो शिमला मुआहिदे के हवाले से बयान है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब पाकिस्तान ने एक मुआहिदा ख़त्म किया है, अगर भारत की जानिब से एक मुआहिदा ख़त्म हुआ है तो हम भी तो एक तरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक ज़माना था जब केमिकल वेपन्स, जो गैसेस का इस्तेमाल था या कीमियाई हथियारों का, इसको एक संगीन जुर्म समझा जाता था और बहुत ही यानी वर्स्ट किस्म की जो जनेवा कन्वेंशन भी था और जितने भी जंग के कवानीन थे यानी हालत जंग में होने की, उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी। फिर न्यूक्लियर वेपन्स आए तो न्यूक्लियर वेपन को भी उसी तरीके से उतना ही बुरा और उतना ही ख़राब चीज़ और इतना ही हलाकत अंगेज़ और उतनी ही इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ समझी गई। अब ये जो तीसरी हथियार भारत ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, यानी वो कीमियाई हथियारों और एटमी हथियारों से कई कदम आगे जाके तो पानी, यानी जो कि ज़माना अज़ल से इंसानियत की जो इब्तदा थी वहाँ से और थ्रू आउट इर्तिका के पानी एक बुनियादी चीज़ रही है, तो उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का हक किसी कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, ह्यूमन लॉज, किसी हवाले से भी नहीं दिया जा सकता। तो यह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अब कामयाबी से अपना केस जो है वो प्रेजेंट किया है। फिर दूसरा, ख्वाजा साहब ने जैसे कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपना सिंतास मुआहिदा, इंडस बेसिन ट्रीटी, ये जो बाय वो पार्टी मुआहिदा नहीं था, ये दो तरफा मुआहिदा नहीं था, ये सह अफ्रीकी था, इंटरनेशनल एक मुआहिदा था जिसके इंटरनेशनल गारंटर और इसकी फाइनेंसिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की थी। और उसमें अगर 3 दरियाओं का हक जो है वो भारत को दिया, 3 पाकिस्तान को दिया गया था तो 3 भारत को भी दिया गया था। अब अगर भारत उसको मुतनाज़ा बना रहा है तो उसके नतीजे में वो जो अपने उसके दरिया जो का पानी जो अपना जिसको उस वक्त तस्लीम किया गया था वो उसको भी मुतनाज़ा बना रहा है, और वो फिर उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो चाइना से रिवर्स फ्लो करके इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं उसको भी मुतनाज़ा बना रहा है। तो ये एक इंडिया के अपने अवाम के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी जो लोग हैं, अपनी इकोनॉमी है, अपनी एग्रीकल्चर है, उसके साथ भी ज्यादती। अब आ जाए शिमला मुआहिदे की तरफ। शिमला मुआहिदा 2 तरफा मुआहिदा था, तो ये एक इंसानी अलमिया भी था। तो उस जमाने में जो मुआहिदा हुआ वो 2 तरफा था और उसमें ये बिल्कुल बजा ख्वाजा साहब ने कहा कि जो 48 की रेजोल्यूशन के तहत सीज फायर लाइन थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया था, और साथ ये भी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था कि आइंदा 2 ममालिक जो हैं वो ठीक। राजा साहब, 2 तरफा। तो टाइम बहुत कम है, मेरे बाकी 2 गेस्ट से भी इस हवाले से बात पूछनी है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। आमिर मुगल साहब, पाक इंडिया मैटर पे हर पाकिस्तानी एक पेज पे है, हर पार्टी जो है वो एक पेज पे है। वज़ीर दिफा का जो ये शिमला मुआहिदे के हवाले से बयान सामने आया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है और पानी के बगैर तो हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमारे पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने जेल से भी ये बयान दिया है कि वो इस वक्त एक ज़ख्मी सांप है। इंडिया ने पाकिस्तान पे जारहियत की और उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, और पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए, पाकिस्तान ने उसके त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने उसकी हदूद के अंदर, जब उसने हमारी हदूद के अंदर घुस के हमारे बेगुनाह सिविलियन पे हमला किया, फिर उसने हमारी एयर बेसिस पे हमला करने की कोशिश की, नूर खान एयर बेस पे और बलवारी एयर बेस पे, तो पाकिस्तान ने जवाब में जब उस पर कार्रवाई की तो उसके बाद इंडिया जो है वो एक ज़ख्मी सांप की तरह वो बल खा रहा है, लौट रहा है, और उसने जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया है। तो हमें बिल्कुल ये चाहिए कि पूरी कौम यकजहती के साथ इकट्ठी हो, पूरी कौम, और इस सिलसिले में आज कौम के जो सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान, उनको मैदान में लाया जाना चाहिए। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये राजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ा सीरियस मामला है और ये मामला आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा अपनी आवाम के सामने मोदी
उसको फेस सेविंग मिले, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है, पाकिस्तान के साथ दोबारा शरारत भी कर सकता है। और सबसे बड़ी शरारत उसने हमारा पानी रोकने का ऐलान करके कर दिया है, तो इसके लिए पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। लेकिन जब बात आएगी मुल्की सलामती की, कौमी सलामती की, इस मुल्क की, तो उसमें हम अपने इख्तलाफात या अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती या अपने साथ जो हमारे साथ जो फस्तायत हुई है, हम उसको भूल के भी कौम के साथ खड़े होने को तैयार है, मुल्क के साथ खड़े होने को तैयार है, क्योंकि मुल्क है तो हम है, ये पाकिस्तान है तो हम है। तो इसमें तो रियासत के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है। और आपने देखा जब इंडिया ने हमला किया तो किस तरह तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उसका साथ दिया, इमरान खान ने भी बयान दिया। तो ये जो मामला है इसमें तो बिल्कुल पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा, हम तब भी जाके इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कादर खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के साथ ये शिमला मुआहिदा किया था और अब ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये शिमला मुआहिदा जो है वो ख़त्म हो गया है और सीज़ फायर लाइन जो है वो बन चुकी है। क्या ये फैसला ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो ना एक तरफा नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल में जो हमारा पानी पाकिस्तान का हिंदुस्तान से गुजर के आता है, तो हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि उनका पानी चाइना से गुजर के आता है। और मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी सुनी, चाइना ने हल्का फुल्का उनको इशारा भी दे दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ ये गलत फहमी है मोदी की। मोदी जिस तरह राफेल जहाज पे जो ना वो नाश करा था, उसकी तो परखचे उड़ा दी पाकिस्तान ने। अब वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो भारत पहले दिन से करे, हमारा अज़ली दुश्मन। और हिंदुस्तान तो हमारे ऊपर हवाई जो है ना वो बातें करके और ये कह रहे पाकिस्तान मलवस है, इनका तो जिंदा कलबश यादें हमारे पास मौजूद है। तो इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को इस चीज़ को थोड़ा सा और दुनिया के सामने, और मुझे पूरे यकीन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तानी मिशन का सरबराह है, वो पूरे दुनिया में और ख़ासतौर पे यूरोप को इस बात पे मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश वो कर चुका है। क्योंकि आलमी जंग के दौरान जिस तरह आलमी मीडिया को उन्होंने मुंह दी है और भारत को जो भयानक सूरत-ए-हाल था वो दुनिया के सामने रखा, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त बात है। अब बाकी जो आमिर मुग़ल साहब की बात है, मैं इनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ कि जो शख्स एक डिक्टेटर का पोता होके और वो इस तरह बात कर रहे हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ को खुद उसके जो गिरफ्तार पकड़ना चाहिए, और बाकी तहरीक इंसाफ के दोस्तों का कहीं जाके कोई बिजली की लोड शेडिंग हो तब भी वो इमरान खान को सामने लाते हैं, और कोई जाके कोई और इशू आ जाए तब भी इमरान खान को रिहा करेंगे। और मेरे ख्याल में वो जो माइनस इमरान खान का जो फार्मूला था उस पर काम शुरू हो चुका है, बल्कि अमल हो चुका है। आज जो आपने शुरू में इब्तदाइया में ये बताया कि वो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 7 मई को जो इंडिया ने हमला किया उसके बाद पूरी कौम जो है, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो एक महाज पे खड़ी हो गई थी और अपनी पाक फौज के साथ थी। आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।